हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश का अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, मतलब सूरज के साथ एक समझौता। ठीक है। सईदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट। सईदा की मदर जो है बहुत लंबे समय से बीमार है और उन्हें सही से डॉक्टर इलाज नहीं मिल पा रहा है। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड एयर, फ्रेश एयर। ठीक है। तो वो क्या है, वो हेल्दी फूड खाने के लिए मना करती हैं, सूरज की रोशनी में बैठने से मना करती हैं और ताज़ी हवा लेने से भी वो मना करती हैं, या फिर इन्हें जो है मना किया गया है। ठीक है। जैसे आस पड़ोस के लोग सलाह वगैरह देते रहते हैं, नहीं नहीं ये मत करो, ये ऐसे करो वैसे करो बीमारी में, उस तरह से। एटलीस्ट शी कंसल्ट अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। ठीक है। और लास्ट में जो है उन्हें एक अच्छा डॉक्टर मिलता है जो कि उन्हें बहुत अच्छी दवाइयाँ देता है और एडवाइस भी देता है साथ में। ठीक है। सईदा's मदर हैड बिन अलाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी इचिंग, पेनफुल जॉइंट एंड वट नॉट। सईदा की जो मदर हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमार हैं, उन्हें फीवर है, बुखार है, खांसी है, बॉडी में पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है, और उनके जो जॉइंट हैं, हाथ और पैरों के जो जॉइंट हैं वो जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं और पता नहीं उन्हें क्या क्या तकलीफ है। ठीक है। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ अ फिजिशियन फॉर अ वीक्स, शी ऑफन showed sign of a improvement but soon uh, replaced into her old sick self, वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूट बाय अनदर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मतलब जो है काफ़ी हफ्तों से जो है कई हफ्तों से उन्हें अलग अलग तरह के डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी नज़र आता है, लेकिन फिर वो बाद में जो है बहुत मतलब फिर वो बाद में शिकायत करने लगती हैं कि नहीं मेरे को जो है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और इसी तरह से उन्हें एक के बाद दूसरे डॉक्टर पर दिखाया जाता है। ठीक है। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with door and windows, frustrated, deprived ऑफ अ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। ठीक है। तो जो सईदा की मदर है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है बीमारी से, और उनके चेहरे का कलर जो है बिल्कुल पीला पड़ चुका है। ठीक है। और जो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखे हैं कि आप नॉर्मल फूड नहीं खाओगी। ठीक है। और आप अपने छोटे से, उनका एक छोटा सा कमरा होता है जो बिल्कुल अंधेरा होता है उसमें, और उसमें कोई विंडो नहीं होती जिसमें ताज़ी हवा नहीं आ पाती है, सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है, उसमें स्मेल बदबू भी आती रहती है, पूरे दिन दरवाज़ा बंद रहता है उनका। तो उसी स्मॉल छोटे से कमरे में वो पूरा दिन बैठी रहेंगी। ठीक है। और वो नॉर्मल फूड भी नहीं खा सकती हैं, ऐसा उनको एडवाइस दी है, मतलब उनके घर वालों ने बोला होगा या आस पड़ोस वालों ने। ठीक है। वैन शी बिकम्स क्रिटिकल, her relatives and her neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fees was luckily to be high। जब जो सईदा की मदर है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, तब उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, स्पेशलिस्ट को दिखा दो, जिसकी जो है फीस जो है मे बी हाई होगी। ठीक है ना। लाइफ इज़ अ मोर प्रीशियस दैन मनी। तो वो कहती हैं कि मतलब कि वो जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि जीवन ज़्यादा कीमती है पैसे से। ठीक है। दे सेड सईदा's मदर वॉज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of a medicines। ठीक है। लेकिन जो सईदा की मदर होती है बहुत ज़्यादा गरीब होती है, लेकिन फिर भी वो उनकी एडवाइस को मान लेती हैं, सलाह को मान लेती, किनकी, अपने रिश्तेदारों की और अपने पड़ोसियों की सलाह को वो मान लेती हैं। और ट्रिंकल मतलब कुछ ट्रिंकल मतलब होता है जैसे अंगूठी जैसे कोई जेवर। ठीक है ना, जो हाथों में पहना जाता है। ठीक है। तो वो अपनी कुछ अंगूठियाँ जो होती हैं वो बेच देती हैं, किसके लिए, डॉक्टर की फ़ीस चुकाने के लिए और दवाइयाँ खरीदने के लिए। ठीक है। द डॉक्टर कम्स अ फ्यू डे एंड एग्जामिन हर एंड अ प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। ठीक है। अब डॉक्टर जो है कुछ दिन आता है उनके यहाँ पर और जो है उन्हें एग्जामिन करता है और कुछ इफेक्टिव दवाइयाँ भी देता है। ठीक है ना। टू द क्वेश्चन एज टू वट शी शुड ईट ही सैड। तो जो उनके जो घर वाले होते हैं या उनके जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या खा सकती हैं, एनीथिंग यू विश टू ईट। ये वो डॉक्टर कहता है कि जो ये खाना चाहती हैं वो इन्हें खाने दो, चपाती हो गई, जैसे चपाती हो गई, सब्जियां हो गई। ठीक है ना।
और क्या है, मिल्क हो गए, फ्रूट हो गया, ये सब जो है इन्हें खाने दो, जी खाना चाहती हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर जो है क्या कहता है, स्पेशली मतलब बहुत ज़्यादा जोर देकर कहता है कि आप इस छोटे से और इससे बदबूदार कमरे में, जिसमें कि कोई ना तो खिड़की है ना कोई दरवाज़ा है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और आप हर रोज़ाना जो है सुबह 8 से 9 बजे तक सूरज की रोशनी में सुबह बैठिए, और अपने सूरज की रोशनी के साथ साथ फ्रेश एयर भी लीजिए, ठीक है ना, जो कि आपके लिए दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द डॉक्टर एंड हीज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट टू नॉइसी कमेंट्री अमोंग ऑल प्रेजेंट, ठीक है ना। अब जो डॉक्टर की जो एडवाइस होती है ना, वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं, जितने भी उनके रिश्तेदार और नेबर जो मौजूद होते हैं, उन सब में ना बहुत मतलब हलचल हो जाती है डॉक्टर की एडवाइस सुन करके, वो आपस में बातें करने लगते हैं, ठीक है ना। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिटेड, अब कुछ तो लोग जो होते हैं वो डॉक्टर की सलाह से सहमत होते हैं, और कुछ जो है मना करते हैं कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर जो है गलत बोल रहा है, क्योंकि इन्हें तो फीवर है, इन्हें तो कफ है, अगर ये हवा में बैठेंगी या बाहर बैठेंगी तो उन्हें और ज़्यादा ठंड लग जाएगी, ठीक है। एक्स exposure to sun and air for someone affected with कोरोनिकल कफ वाज डेंजरस। अब वो कहती हैं कि अगर ये सूरज की रोशनी में जिसको कोई कोरोनिकल कफ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो जिसको सर्दी होती है, ठीक है, उससे प्रभावित जिसको वो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो है सूरज की रोशनी में बैठता है या हवा में बैठता है, तो क्या होगा, उसके लिए और ज़्यादा खतरा हो जाएगा, ठीक है ना। एक जो है उनमें जो अनुभवी जो लेडी होती है, बूढ़ी औरत जो होती है, वो क्या है, वो ये सब कहती है, ठीक है ना। फिर एक जो यंगर नेबर होती है, नियरली क्वेरल्ड विद हर ओन, तो एक जो दूसरी जो पड़ोसी होती है, वो क्या है, वो उनसे आर्ग्यू करने लगती है, झगड़ा करने लगती है इस बात पे कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रही हो, ठीक है। टू एग्जॉस्टिंग टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। इन सारी जो वाद विवाद होता है, जो बातचीत होती है, इन सारी बातों में सईदा की मदर चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन वो जो है क्या है, वो डॉक्टर की बात को जो है एडवाइस को वो बहुत ध्यान से सुनती है, और कहती है कि मैं तो डॉक्टर की एडवाइस ही फॉलो करूँगी, ठीक है। फॉरगेट द कॉन्सिक्यूशंस, अब परिणाम को भूल कर जो है सईदा की मदर क्या कहती हैं कि मेरी जो लास्ट में जो सईदा की मदर कहती हैं कि मेरे बेड को ना, मेरी चारपाई को आगे वाले रूम में ले चलो, जिसमें जो है खिड़की और दरवाजे हैं, सूरज की रोशनी भी उसके अंदर आती है, ठीक है ना। और रोज़ाना मुझे रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में मेरी खाट को बिछा दो, ठीक है। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड फॉर अ फ्यू डेज। अब जो कहानी में आगे होता है उसके बारे में ये पॉइंट दे रखे हैं। अब जो कुछ दिनों के लिए जो है बादल, वो जो आसमान होता है वो घने बादलों से जो है घिर जाता है। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनराइज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। अब जो सईदा होती है ना, वो सूरज की किरणों से बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि मेरी मम्मी को ठीक करने में मदद करिए, ठीक है। द सनरेज कीप देयर वर्ड, सनरेज जो है उससे प्रॉमिस करती हैं और कहती हैं कि ठीक है, हम सईदा की मदर को जो है नई ज़िंदगी देने के लिए और बहुत सारी संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी के साथ धरती पर आएंगे, मतलब गर्मी करेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या हुआ, अब अगले दिन क्या होता है कि जो आसमान है उसमें ना सारे के सारे मतलब काले बादल, बारिश वाले बादल छा जाते हैं, पूरा आसमान जो है बादलों से भर जाता है, ठीक है। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे, मतलब कुछ दिनों तक ऐसी तरह का रहता है, बादल जो है आसमान में घिरे रहते हैं, ठीक है। सईदा's मदर वाज डिजेक्टेड, सईदा की मदर जो है बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं, और वो मटर्ड मतलब वो बड़बड़ाती हैं कि हे भगवान, हे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, तुमने सूरज को छुपने का जो है आदेश क्यों दिया। हाउ विल आई एवर बी कर्ड, तो मैं जो है मैं कैसे ठीक होंगी, आपने उन्हें बादलों को छुपने के लिए जो कह दिया, तो मैं इस तरह से कैसे ठीक होंगी, ठीक है ना। सईदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हेयर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम,
ठीक है। सईदा जो है अपनी मम्मी के पास ही डॉल के साथ में खेल रही है और वो अपनी मम्मी को इस तरह से बात करते हुए जो है बड़बड़ाते हुए वो सुन रही है, लेकिन वो चुप है, ठीक है। लेटर इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब थोड़ी देर बाद दोपहर में, व्हेन शी स्टम्ब्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ अ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, ठीक है। शी रन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर, ठीक है। और थोड़ी देर मतलब जब थोड़ी दोपहर हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या, जो जब सईदा जो है बरामदे में खेल रही है तो उसे ना हल्की सी पीली सी मतलब एक स्पॉट, पीली पीली जो है धूप के वो नज़र आते हैं, होता है ना, हल्की हल्की धूप नज़र आने लगती है आंगन में, ठीक है। तो उस तरह से उसे हल्की हल्की धूप नज़र आने लगती है सईदा को आंगन में, और वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है कि मम्मी मम्मी देखो सन आ गया, सूरज आ गया, ठीक है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट। और अब जो घर में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सारे के सारे कहते हैं नहीं नहीं अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है, ठीक है ना। योर मदर्स कांट स्टिल आउट देयर, तुम्हारी मम्मी बाहर नहीं बैठ सकती हैं। डिसहार्टेड, जो सईदा रिटर्न टू हर डॉल, अब सईदा जो है बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और अपनी डॉल के साथ वो वापस आ जाती है, ठीक है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्टेड फॉर इट्स लास्ट रिमेंटेड इंटेलिजेंट इन द टॉप ऑफ ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्रीज। अब वहाँ पर जो है सच में मतलब कोई ज़्यादा धूप नहीं निकल रही थी। अब वो जो है ना जो उनके जो कोर्टयार्ड में जो उनका जो फैमिली मैंगो ट्री है, ठीक है, उसकी जो डालियाँ हैं ना उसमें से हल्की 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 धूप जो है आंगन में आ रही थी, क्योंकि अब मतलब सूरज जो है छुपने वाला था, शाम होने वाली थी मतलब, ठीक है ना। तो इस तरह से इसी वजह से जो क्या कहते हैं घर वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो बहुत देर हो गई, अब तुम्हारी मम्मी को वहाँ नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। नाउ चिल्ड्रंस हैव एट अ देयर एट हैव एट देयर कमांडेड अ सीक्रेट लैंग्वेज। अब जो बच्चों के पास क्या होता है, बच्चों के पास अपनी एक सीक्रेट भाषा होती है, ठीक है ना, अपने मन की जो जिसे कहते हैं ना मन की भाषा, जिसे हम अपने आप से बात करते हैं या फिर जिस मर्जी से बात कर सकते हैं। मतलब जैसे कि होता है ना कि कभी कभी हम दुखी होते हैं या कभी कभी हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता तो हम अपने आप से बात करते हैं, या हमारे सामने कोई भी चीज़ होती है, मान लो बुक हो गई, टेबल हो गई, या फिर कोई पेड़ हो गया या कोई पौधा हो गया, कोई जानवर हो गया, उससे हम बातें करने लगते हैं। तो इसी तरह से बच्चों के हर बच्चे के पास अपनी सीक्रेट एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, ठीक है, इन विच दे फ्लुएंटली communicated with tree, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the almighty, ठीक है। तो यहाँ तक कि मतलब वो एक कहते हैं कि वो एक ऐसी भाषा होती है जो मतलब जो दूसरा नहीं समझ सकता, वो बच्चे खुद ही उस भाषा को समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो है फ्लुएंटली मतलब वो निरंतर लगातार जो है क्या है बातें करने लगते हैं, किससे, किसी जैसे पेड़ों से बातें करने लगते हैं, फूलों से बातें करने लगते हैं, जानवरों से बातें करने लगते हैं, सूरज से, चांद से बात करने लगते हैं, और कभी कभी तो वो क्या है भगवान से भी बात करने लगते हैं। कि जब जैसे कोई कंप्लेन करनी है या कुछ है कि भगवान जी आपने देखो मेरा ऐसा नहीं किया तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ये इस टाइप से, ठीक है ना। Using that special language, Saidas adds her remark to the last departing रेज ऑफ द सन, ठीक है। अब इसी भाषा का इस्तेमाल करके जो है सईदा क्या है, जो लास्ट सूरज की जो आखिरी किरण होती है, जब सूरज डूबने वाला होता है तो उसकी जो आखिरी किरणें होती हैं उनसे जो है सईदा बात करती है उसी भाषा का इस्तेमाल करके, ठीक है। कहती है डियर सिस्टर, मतलब कहती है मेरी प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद द लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, प्लीज़ कल दोबारा आना बहुत सारी गर्माहट और रोशनी के साथ। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस तरह से सईदा जो है वो अपनी मन की भाषा का इस्तेमाल करके उस जो सूरज की जो आखिरी किरण होती है उससे बात करती है, ठीक है। श्योरली आंसर द लाइट, अब जो सूरज की जो किरण होती है, लास्ट किरण जो होती है, रोशनी जो होती है, वो आंसर देती है सईदा को कि हाँ हाँ पक्का ज़रूर। डोंट लुक अनहैप्पी, तुम नाखुश मत हो। यू विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम यहाँ पर अपने जो रोज़ का पक्का समय है हम उस समय पर यहाँ पर सब आ जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज embellished themselves for their journey down to the earth, the sun said,
इट्स आर डे ऑफ अगेन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह जो है सारी की सारी जो सूरज की किरणें हैं वो अपने आप को तैयार कर रही हैं, अपने आप को सजा जा रही हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा चमका रही हैं, किसके लिए, जल्द से जल्द धरती पर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सईदा को प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि हम अपने फिक्स टाइम पर जो है जो है धरती पर आ जाएंगे। इतने में ही सन क्या कहता है, सन कहता है अरे नहीं, लगता है आज हमारी फिर छुट्टी है, ठीक है ना। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हमें ऊपर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। द रोड टू द अर्थ इज द ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ अ थिक स्मोकी क्लाउड्स, ठीक है। तो जो सन कहता है कि जो धरती पर जाने का जो हमारा रास्ता है ना, वो जो है बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे और बहुत ही एकदम काले बादलों से भरा हुआ है। उन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लास्ट बट दे रिमेंड क्वाइट, जो किरणें थी ना, छोटी छोटी किरणें, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका मन है कि वो जल्दी से जल्दी धरती पर पहुंच जाएं, लेकिन वो चुप रहती हैं, ठीक है ना। वन ऑफ दैम, उनमें से जो है कुछ एक किरण जो है, जो छोटी बहुत सारी जो छोटी किरणें, उनमें से एक छोटी किरण बोलती है, हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड, हमने जो है छोटी सईदा से एक समझौता किया है, ठीक है ना। सर आई कांट स्टे बैक, तो वो सूरज से कहती है कि सर हमने छोटी सईदा से एक समझौता किया है, अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते, मतलब हमने उससे प्रॉमिस किया है कि हम अपने जो भी हमारा डेली आवर्स है हम वहाँ उसी आवर्स में धरती पर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी मम्मी को हमारी मदद की ज़रूरत है ठीक होने में, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते इस चीज़ से, ठीक है ना। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड आर हेल्प, ठीक है, मैंने सईदा को जो है प्रॉमिस किया है क्योंकि उसकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल प्रीच थ्रो द क्लाउड टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, ठीक है ना। हम जो है मतलब बादलों को ना एकदम से चीर के, एकदम से कहते हैं ना, बादलों को चीर के, बादलों को के अंदर छेद करके हम सईदा के कोर्टयार्ड में या आंगन में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हाउ एल्स विद हर मदर बी कर्ट, अब उसकी मदर फिर नहीं तो कैसे सही होगी, ठीक है। हेयरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टेज आर रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, ठीक है ना। और ये सुनकर जो और जितनी भी जो पास में जितनी भी किरणें होती हैं वो सारी की सारी जो उनके जो फादर मतलब जो सन हैं उनसे जो है आर्ग्यू करने लगती हैं, उनसे लड़ाई करने लगती हैं, विद्रोह करने लगती हैं, ठीक है। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, ठीक है। दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, अब वो कहती है एक ही आवाज़ में सारी की सारी किरणें कहती है कि अब हम पीछे कैसे हट सकते हैं। वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, हमारे बारे में जो धरती पर जो लोग रह रहे हैं वो क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, मतलब जो लोग जो स्वर्ग में रहते हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, ऐसा धरती के लोग बोलेंगे, क्योंकि हमने सईदा को प्रॉमिस किया है कि हम अपने जो है सही टाइम पर जो है धरती पर आ जाएंगे, लेकिन अब हम नहीं जा रहे हैं। तो जो धरती पर जो लोग वो हैं वो क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हम स्वर्ग में रहते हैं और हम सारे के सारे झूठे हैं, ठीक है। द सन रिलेटेड प्लीज़ योर सेल्फ, अब जो सन है ना वो ठीक है, वो कहता है ठीक है चलो मैं हार मानता हूँ, अब तुम सब खुश रहो, मैं तुम्हारी ही बात मानता हूँ, ठीक है ना। सूरज ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। माइंड योर क्लोथ दो द क्लाउड्स आर मंकी, ठीक है। अब जो सूरज कहता है कि अपने जब आप धरती पर जाओ ना तो अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा मंकी मतलब बहुत ज़्यादा काले बादल हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके जो है कपड़े ख़राब हो जाएं, आपके कपड़े भीग जाएं, ठीक है ना। नेवर माइंड आर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज, अब जो किरणें होती हैं कि हमारी कपड़ों की चिंता मत करो, हम तो इन्हें बदल सकते हैं, ठीक है ना। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे धरती पर। एंड द रेज रस टूवर्ड द अर्थ, और जो है सारी की सारी किरणें जो हैं अर्थ की तरफ चल पड़ती हैं, ठीक है। द क्लाउड्स टूट गार्ड बिटवीन दैम एंड अ सईदास कोर्टयार्ड, अब जो क्लाउड्स हैं ना वो सईदा के आंगन और रेस के बीच में, किरणों के बीच में एक गार्ड की तरह खड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से किरणों को धरती पर जाने नहीं देंगे,
ठीक है। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ फॉर इट, ठीक है। लेकिन जो छोटी किरणें हैं ना, उन्होंने अपनी हीट पर, अपनी गर्मी पर ना फोकस बना रखा है, और ये काफ़ी है उनके लिए धरती तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू बी फ्ली फ्रॉम इट पोस्ट, ठीक है। और वो किसके लिए, कि मतलब जो छोटी जो रेस है उन्होंने अपनी हीट बना रखी है, अपनी वो हीट पर फोकस कर रही है, और वो काफ़ी है, किसके लिए काफ़ी है, जो क्लाउड की जो आर्मी है ना, जो इतने सारे बादलों की जो आर्मी है, उनको अपनी जगह से पीछे धकेलने के लिए, कि अब तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब हम तो धरती पर जाकर रहेंगे भाई, अब बारिश नहीं होगी, अब तो धूप निकलेगी, क्योंकि सईदा की मम्मी को सनशाइन की ज़रूरत है। तो इसके लिए वो काफ़ी हैं, और वो इतनी तेज़ी से हीट करती हैं कि बादलों को अपनी जगह को छोड़कर भाग जाना पड़ता है, ठीक है। द रेस गॉट थ्रो शूटिंग पास्ट द bewildered क्लाउड, ठीक है। अब जो रेस जो है वो सारी की सारी जो है उन क्लाउडों को जो है उनको भगा देती हैं, ठीक है। दे वर ऑलरेडी लेट, अब कहती है कि अब तुम हट जाओ भाई, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, ठीक है। Saida was the whole host of them approaching and her heart leaped with joy, ठीक है। सईदा जो है, जितने भी जो उसके होस्ट होते हैं, उन सब का जो है मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उनको देख करके जैसे ही किरणें आती हैं, जैसी धूप आती है, सईदा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन सबको देख करके, और वो चिल्लाने लगती है, अम्मा अम्मा द सन इज़ अ हेयर, सूरज देखो यहाँ पर है, कम आउट, बाहर आओ, ठीक है। द ओल्ड लेडी आइज वेल्ड अप विथ टीयर ऑफ अ ग्रेजुएट, तो जो बूढ़ी जो औरत है, जो सईदा की जो मम्मी हैं, उनकी आंखें जो है आंसू से, खुशी के आंसू से भर जाती हैं, ठीक है। कि हाँ, सूरज आ गया, धूप आ गई, ठीक है ना। हर चारपाई वॉज अ प्लेस इन अ कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, ठीक है। तो जो उसकी जो सईदा की जो मम्मी की जो चारपाई है, वहाँ उस आंगन में बिछा दी जाती है, रोज़ाना वो 1 घंटे के लिए जो है उस सूरज की रोशनी में बैठती हैं। ही हैड बीन अ मंथ सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑफ हर हेडेड एंड अ फेस एंड ब्रीथ इन अ हेयर फ्रेश एयर, ठीक है ना। अब जो सईदा की जो मम्मी है, वो वो जो है कुछ महीनों तक जो है क्या करती हैं, सूरज की रोशनी में बैठती हैं और उसको महसूस करती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में फ्रेश एयर में जो है वो सांस लेती हैं, ठीक है ना, फ्रेश एयर में बैठी रहती हैं। शी थॉट शी वॉज एन अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई एक नई दुनिया मिल गई है, ठीक है ना। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, ठीक है। अब जो है उनका जो चेहरा जो पीला पड़ चुका था ना बीमारी की वजह से, वो क्या है, ग्लो करने लगा है, उस पर जो है रौनक आने लगी है, चमक आने लगी है, और उनकी आंखें भी चमकने लगी हैं, ठीक है ना। शी शो हर चाइल्ड टू बाथेड इन अ सनलाइट एंड किस्ड हर, ठीक है ना। वो जो है अपने बच्चे को क्या करती हैं, सूरज की रोशनी में बैठी हुई हैं, और वो अपने बच्चे को देख रही हैं, और वो अपने बच्चे को क्या करती हैं, किस करने लगती हैं सूरज की रोशनी में, ठीक है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम अ नियर बाई फ्लावर्स, ठीक है ना। और जब वो कोर्टयार्ड में अपने आंगन में बैठी रहती है, तो उनके आसपास जो बहुत सारे फूल भी लगे रहते हैं, तो जिससे उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ताज़ी हवा मिल रही है, और उसके साथ साथ फूलों की स्मेल भी उनको मिल रही है, ठीक है ना, खुशबू भी मिल रही है। द बर्ड्स कॉन्ट अ न्यू टून, अब जो बर्ड्स हैं ना, जो चिड़ियाँ हैं, वो मतलब चहचहा रही हैं एयर फ्रेश, मतलब ताज़ी हवा में, सूरज की रोशनी में चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब चिड़िया का गाना भी, उनको चहचहाना भी बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद दे रहा है। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब सईदा की जो मदर है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक सी हो गई हूँ, ठीक है। शी इज़ फुल रिकवर्ड नाउ, अब वो जो है मतलब सईदा की मदर जो है बिल्कुल मतलब अब सही हो चुकी हैं, बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर की एडवाइस को अभी तक फॉलो कर रही हैं। एन आर ऑफ अ सनलाइट एंड अ लंग फुल ऑफ अ फ्रेश एयर एवरी डे, अब वो क्या है, हर रोज़ जो है 1 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में बैठती हैं और ताज़ी हवा लेती हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, थैंक यू।